कि ज़िंदगी हमेशा आपको सरप्राइजेस देती है। और पहले जो मेरी एक सोच थी कि हम हर चीज़ प्लान करके चलेंगे और प्लानिंग के साथ होगी, सो वो इस हादसे के बाद से वो जो चीज़ है ना, वो मेरी लाइफ से निकल गई है। तो अब मैं कोई भी चीज़ प्लान नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह तवक्कल चल रही हूँ। अल्लाह तवक्कल चल रही हूँ कि जो सामने चैलेंज आएगा, जो चीज़ आएगी देखा जाएगा, उस वक्त देखा जाएगा। फिर वो देखो जो एक मीम है कि देखा भी नहीं जाता सामने आता है तो। लेकिन जैसे मेरी एक थ्योरी है, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम अपने से 2 गाड़ियां तक आगे देखते हैं, हम उसके आगे हमें नहीं पता होता क्या होता है। तो मैं कहती हूँ मेरी ज़िंदगी में बस मैं 2 गाड़ियों से आगे देख रही हूँ। आई जस्ट मतलब जो मेरे नज़र आ रहा है बस वहाँ तक की मैं प्लानिंग कर रही हूँ। कल क्या होता है मुझे क्या पता। तो इट्स बेटर कि हम आज को एंजॉय अंदाज में जिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उससे ये एक बड़ा पॉजिटिव चेंज हुआ कि मैंने खुल के जीना शुरू कर दिया। जो अभी का मोमेंट है ना, इसको बस इसको एंजॉय करो, बात कल की देखी जाएगी। या दूसरे देख लेंगे हमारे साथ कुछ हो गया तो या दूसरे देख लेंगे। अच्छा, व्हेन यू वोक अप हाउ डिड यू फील? जब मैं उठी तो एक्चुअली आपको जैसे मैंने बताया कि बहुत लंबा ऑपरेशन था, सुबह तक वो चला। उसके बाद मुझे जो होश आया वो 48 आवर्स के बाद आईसीयू में आया था। उन्होंने एनेस्थीसिया बहुत ज़्यादा देते, आई एम श्योर कोई ड्रग्स भी देते होंगे बिकॉज ऑफ द मेजर एक्सीडेंट था। तो जब मेरी सबसे पहले तो डॉक्टर सलमान शरीफ ने ही आके मुझे कहा कि मतलब उन्होंने बहुत 2 दिन हो गए तो मैंने आंख खोल के देखा तो मुझे लगा सब सफ़ेद कपड़ों में थे, पता नहीं मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। चलो जन्नत में आ गई। नहीं, शक्ल ऐसी नहीं थी। निकल लो, ये कहीं और ही जगह है जहाँ मैं पहुंची हूँ। जन्नत के बीच की कोई जगह, बरज़ख का रास्ता तो नहीं है। तो मैंने पूछा उनसे कि मैं सबसे पहले पूछा मैं कहाँ पे हूँ ना, तो उन्होंने कहा कि आप कई हाल में बरज़ख है। मैंने शुक्र है ये नहीं कह दिया। उन्होंने कहा नहीं, आप बहुत अच्छी जगह पे है। अब मशीन्स देख के आईसीयू में आपको पता है, और मेजर ऑपरेशन के बाद तो बहुत ज़्यादा डिसोरिएंटेड होता है ना। हाँ। तो बड़ी मशीन्स लगी हुई थी, यहाँ पे भी, हाथ पे भी, मुँह पे भी। पहले तो वही समझने में टाइम लग जाता है। और इसके बाद फिर मेरा जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि मेरी अम्मी किधर है। सो आई जस्ट वांट टू नो अबाउट माय मॉम। उन्होंने कहा कि आते हैं। उसके बाद फिर एक और इंजेक्शन लगा। और फिर उन्होंने कहा मुझे तंग कर रही है तो उसको नर्स एक इंजेक्शन लगा दो। तो फिर हम लोगों ने फिर से दोबारा, फिर जब मुझे एचडीयू में मूव किया आफ्टर 72 आवर्स के बाद, जब मैं एचडीयू में मूव हुआ तो फर्स्ट टाइम था मेरे उस वक्त जो कॉलेज थे वहाँ के प्रिंसिपल्स और सब बच्चे वगैरह आना शुरू हो गए थे मेरे एक्सीडेंट के फ़ौरन बाद ना। और माशा से वो जब मुझे होश भी नहीं था तब भी वो बाहर आके बैठे रहते थे सारे। सो दे वर सो लविंग, माशाल्लाह। अभी भी उनमें से कुछ लोगों के साथ मैं बहुत इन टच हूँ। सो जब वो अंदर आए हैं मुझे एचडीयू में देखने के लिए, तो होता नहीं है जैसे आप उठते हैं क्लास में, आपको आदत हो चुकी होती है टीचर्स के साथ के उठ के बैठने की। तो जब आप उठते हैं तो उस वक्त मुझे कुछ फील हुआ, क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे नहीं बताया था। एचडीयू में शिफ्ट हुई थी तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मेरे नीचे टांगे नहीं है। फिर उन्होंने मुझे, मेरे प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा कि नहीं प्लीज आप जो है ना आप बिल्कुल सीधी लेटे हुए थे बिकॉज इट्स अ बैकबोन इशू, सो आई कैन नॉट। मैं उठ के बैठ भी नहीं पा रही थी उस वक्त। अभी क्या हालात है? अभी उठ के बैठ जाती हो? अब तो मैं सब कुछ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारा कर लेती हूँ। अच्छा, फिर ये कितने साल की रिकवरी थी? रिकवरी से मुराद जो आज हम उज़्मा को देखते हैं, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक? 3 इयर्स तो मुझे करवट चेंज करने में, बैठने में, होने में लगे। आई वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट एंड क्रेडिट गोज टू माई फैमिली। माई मामू, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, ही वॉज अ वेरी सुपर सपोर्ट टू मी। जब मेरे एक्सीडेंट के बाद मेरी बर्थडे आई तो वो इतने बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट हुई, ऐसी सेलिब्रेट हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। एंड ही वाज द वन हु टुक द इनिशिएटिव। अ न्यू लाइफ नाउ उज़्मा, तो इट वाज द फर्स्ट बर्थडे, वहीं से उम्र अब काउंट करो। बस मैं 16-17 इयर्स की लड़की हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे अच्छा, एक तो मामू आप कह रही हैं, मामू बहुत पे मेरी इमीडिएट फैमिली, तो आपको पता है फैमिली आपको कभी भी नहीं छोड़ती। फैमिली के सपोर्ट के बगैर तो आप कुछ भी नहीं है। फिर आपके कुछ दोस्त, वो फिर खुदा की तरफ से होता है कि फिर रास्ते बनते हैं आपके। मेरे बहुत अच्छे, अभी तक जो मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं, फ़ाहद और बाबर, मैं उनका नाम ज़रूर लूँगी क्योंकि उनको मैंने कहा, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना तो मैं उनके साथ ऐसी मजाक करती थी कि मुझसे बना के रखो, जब मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा ना मैं तो बताऊंगी। हाँ, तुम लोग का नाम मैं टीवी पे लूँगी। सो उसके बाद अल्लाह, मैंने फिर जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में मैंने जॉब स्टार्ट की तो कुछ बहुत पॉजिटिव लोग थे जिनकी वजह से आज मैं, उनके नाम भी मैं ज़रूर लेती हूँ हमेशा, जो बेसिकली जिन्होंने मुझे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी
कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, सलमान गहीर और मोना फैसल थे। उसके अलावा मुझे बहुत अच्छे कलीग्स मिले, कासिम हैं, जोहा है मेरी अभी की क्रेडिट मैनेजर हैं, अर्शिया हैं, मशहूद है, मैं किसी का नाम भूल निकल जाए स्लिप से तो हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छे सपोर्टिव टू यू। हिबा, फातिमा, बहुत मतलब बहुत दे वर वेरी सपोर्टिव टू मी। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो पूरी रिकवरी थी, जैसे 3 साल तक तो आपने कहा यू वर कम्प्लीटली बेड रिडन, तो जो आप पढ़ रही थी या वट एवर डिग्री यू वर डूइंग, तो आपने फिर एक्सीडेंट के बाद उसको बिल्कुल साथ कंटिन्यू किया। मैं इस वक्त सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही करी थी, तो फिर मुझे कंटिन्यू किया। उसमें मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत सपोर्ट, कॉलेज ने बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने, और मुझे बस अच्छी बात ये थी यू डिड नॉट गिव अप कंप्लीटली। आपने डिग्री भी की, फिर नौकरी भी कर रही है माशाल्लाह, और शादीशुदा भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन को कोई क्रेडिट नहीं देंगी? नहीं नहीं शादी की नहीं, बिल्कुल भी नहीं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी इसकी वाली स्टोरी। लेकिन बहुत चैलेंजेस के साथ अभी जो उस्मा आपके सामने है, ये कोई 1 साल या 2 साल की जर्नी नहीं है, ये बहुत बड़ी जर्नी है, बहुत चैलेंजेस हैं इसके अंदर, बहुत लोगों की बातें हैं इसके अंदर, नेगेटिव बातें भी बहुत मिली। अभी तो हमने पॉजिटिव, और मैं हमेशा पॉजिटिव का जिक्र करती हूँ, मैं नेगेटिव का जिक्र नहीं करती। अच्छा जो आप कह रही हैं बहुत लोगों की बातें हैं, आपने एक दफ़ा मुझे बताया था कि लोग आंखों आंखों से बहुत कुछ कह देते हैं, और आपके केस में तो आपके चेहरे पर इस्तफार करते, वो मुझे बताओ, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल फेस दिस, जिनके साथ ज़रा भी कोई मसला होता है। कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो सब लोगों ने ये बातें करनी शुरू कर दी थी कि पता नहीं इसका क्या गुनाह है, इसके पेरेंट्स का गुनाह है जो आज औलाद के सामने आ रहे हैं। और मैं जब कहीं ट्रैवल करती थी तो क्योंकि मैं खुद से शिफ्ट नहीं हो सकती थी, आज जो आपके सामने कुछ माँ बैठी हुई है वो वैसी नहीं थी, उसको उठा के शिफ्ट करता था, तो गोद में उठा के करता था मेरा भाई। माशाल्लाह से उसने मुझे बहुत इस चीज़ में सपोर्ट किया। और जब मैंने पूरी कौम को, आधी से ज़्यादा कौम को अस्तगफिरुल्लाह करवा दिया, क्योंकि जब वो मुझे उठा के शिफ्ट करता था तो जो लोग होते थे बेचारी यंग है, बड़ी जवानी में ऐसी हो गई, इसकी जवानी कैसे गुजरेगी, तो इस तरह की जो हमारी टिपिकल बातें होती हैं, तो वो बातें मैंने बहुत की। चेहरे पे इस्तगफार करे होते थे मेरे मुंह पे इस्तगफार, दे डोंट केयर ना, दे डोंट केयर, क्योंकि इस्तगफार तो उनको लगे था कि वो बहुत क्लोज है। हाँ, कि हज़रत अली का कॉल है कि इस्तगफार आपने करनी है तो अपने तन्हाई में करनी है, अपने गुनाहों को याद करके करनी है, दूसरों के गुनाहों को नहीं, दूसरों अपनों को करके करो। अच्छा तो मुझे बताएं कि ये तो आपके पेरेंट्स के लिए भी बहुत डिफिकल्ट टाइम होगा, क्योंकि हम तो तकलीफ झेल ही रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे माँ बाप होते हैं वो हमसे ज़्यादा पेन में होता है। तो हाउ डिड योर पेरेंट्स टेक ऑल दिस? दे वर वेरी सपोर्टिव एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। और मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था, जो मुझे रूम में शिफ्ट किया था, मेरे अब्बू के एक दोस्त थे, वो आए थे मेरे पास अकेले में, उन्होंने सबको कमरे से बाहर निकाला, उन्होंने एक बात मुझे की थी, और वो बात मेरे जहन में ऐसी फिक्स हो गई कि जो आज तक मैं फॉलो करती हूँ। मैंने कहा बेटा जो तुम्हारे साथ तकलीफ है ना, वो अपने तक रखना, अपने पेरेंट्स को कभी नहीं बताना। क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको हमारा तो मच्छर का कांटा बर्दाश्त नहीं होता, या हल्का सा हमें कुछ हो जाता है। और मी बीइंग अ मदर, बच्चों को कुछ होता है, बच्चों को शायद इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ मुझे होने लगती है, और बच्चों की तकलीफ देख के पेरेंट्स जीते जी ख़त्म हो रहे होते हैं। और हमें लगता है ना कि दे विल ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग, मगर रियलिटी है कि हमारी वजह से वो टूटते हैं, हमारी तकलीफों में, हमारे। तो इसीलिए फिर वो एडवाइस थी, वो मुझे कोई ऐसी फिक्स की कि फिर उसके बाद तो मैंने कहा चले अब आप तो पार्टी होने। तो मुझे बताओ कि अच्छा फिर अब मैं बात ही करी थी, मैं इसलिए आपकी शादी का जिक्र करी थी कि हमारे यहाँ बहुत दफ़ा सिर्फ रंग कम होने पे शादी नहीं होती, हमारे यहाँ कास्ट डिफरेंस पे शादी नहीं होती, हमारे यहाँ ख़वातीन अक्सर ख़ुद ही इतनी एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाती हैं कि उनको लगता है कि सिर्फ अगर आपका रंग काला है या आपका कद छोटा है, यू वर व्हील चेयर बाउंड व्हेन यू गॉट मैरिड, तो अक्सर तो लोग करना ही नहीं चाहते कि मैं किसी बोझ के बनूं। तो व्हाट विल यू सजेस्ट ऑल दोज वुमेन कि जो उनको छोटी छोटी चीज़ों को अपने लिए वो बना रही हैं कि एहसास कमतरी में चली जाती हैं? हमेशा आपने कहा ना कि बोझ क्यों बनूं किसी पे, तो मैं ये थॉट नहीं थी, मैं मेरी वजह से कोई जन्नत में क्यों जाए। मेरी ये सोच थी। हमारे यहाँ जैसे एक होता है ना कि नहीं मैं अपना बोझ किसी पे क्यों डालूं, हमें क्यों ऐसा लगता है कि हम अपना बोझ किसी पे डालेंगे? क्योंकि हम शायद सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते, हम अपने ऊपर, हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। बेसिकली हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और इस चीज़ पे मान होना चाहिए कि अगर खुदा ने आपके साथ कुछ भी है, जैसे मेरे साथ है, तो इसका कोई ना कोई रीज़न है, रास्ता वो ही बनाएगा। बिल्कुल। और अल्लाह ताला कहते हैं ना, मैं किसी पर भी उसकी बोझ बर्दाश्त ज़्यादा बोझ नहीं डालता। और जब उसने आपको भेजा है, तो हमने तो नहीं कहा था हमें दुनिया में भेजो, जब उसने भेजा है तो उसने रास्ता, सब चीज़ें बना के भेजी हैं,
उसको पता है कि मेरे बंदे ने कहाँ से गुजरना है, क्या करना है, किस वक्त वापस आना है। तो जब आपको खुदा के ऊपर बहुत बिलीव होना शुरू हो जाता है ना, और दूसरा मेरी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो है वो नवासी रसूल हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है। मुझे ज़िंदगी में जितनी मैंने अपनी चैलेंजेस को ओवरकम किया है, मैंने उनकी हिस्ट्री, उनकी स्टोरीज पढ़ के, और जब उनसे पूछा गया कि खुदा ने दरबारी यजीद में ये पूछा गया कि खुदा ने तुम्हारे साथ क्या किया, तो उनका मैंने खूबसूरती के अलावा कुछ नहीं देखा, क्योंकि वो अल्लाह की रज़ा थी ना, वो अल्लाह की रज़ा, मैं खूबसूरती के अलावा। तो जब आप उसकी रज़ा में सरेंडर कर देते हैं ना, जब आप अल्लाह की, फिर आपको अपना कलर नहीं आपको कुछ लगता, आपको आपकी कोई चैलेंज, आपको व्हील चेयर बाउंड होना आपको नहीं लगता, ट्रू, आपको फिर कोई चीज़ फर्क ही नहीं पड़ती, क्योंकि आप उसके बनते हैं, उसने आपको भेजे, उसने आपके लिए रास्ता बनाया है। तो खुदा की रज़ा में राज़ी होना सीखें और अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखना सीखें। बिल्कुल, बिल्कुल, और जितना हो सके फाइनेंशियल में, हाँ एक ज़रूर कहूँगी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है।